Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की दीवानी आज पूरी दुनिया हो चुकी है और इसी कड़ी में मलेशिया की रॉयल मलेशियन एयरफोर्स यानी RMAF ने अपने Su-30 MKM फाइटर जेट्स की क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत से ब्रह्मोस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल यानी ALCM खरीदने में गहरी दिलचस्पी दिखा दी। यह कदम मलेशिया के रक्षा क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाने के साथ साथ भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये सौदा केवल एक सैन्य समझौता नहीं बल्कि ये भारत की तकनीकी प्रगति और उसकी अंतर्राष्ट्रीय शक्ति का भी प्रमाण है। खास बात यह है कि मलेशिया ने ये कदम तब उठाया जब उसने विवादास्पद इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक को अपने देश में शरण दी है, जो भारत के लिए एक संवेदनशील मुद्दा है। इस संदर्भ में मलेशिया का भारत से ब्रह्मोस खरीदने का निर्णय ये दर्शाता है कि उसने भारत की सैन्य शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को स्वीकार किया है। ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे तेज और सटीक क्रूज मिसाइलों में से एक है, जो 290 किलोमीटर की रेंज और मैक 3 की गति से लैस है। इसे भारत और रूस के संयुक्त प्रयास से विकसित किया गया है और ये मिसाइल भूमि, समुद्र और हवा से लॉन्च की जा सकती है। भारतीय वायुसेना ने इस मिसाइल को अपने Su-30 MKI फाइटर जेट्स के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया है, जिससे भारत की स्ट्राइक क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। अब मलेशिया भी अपनी RMAF के Su-30 MKM विमानों के लिए इसी क्षमता को हासिल करना चाहता है, जिससे उसकी रक्षा शक्ति में इजाफा होगा। ये कदम भारत की तकनीकी उपलब्धियों का एक और प्रमाण है और ये दिखाता है वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहा। बता दें, मलेशिया में जाकिर नाइक का रहना भारत और मलेशिया के संबंधों में एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। जाकिर नाइक, जो भारत के कानून के उल्लंघन के आरोपों का सामना कर रहा है, उसको मलेशिया ने शरण दी हुई है। इस मुद्दे ने दोनों देशों के बीच कुछ तनाव पैदा किया था, क्योंकि भारत ने कई बार मलेशिया से नाइक को प्रत्यर्पित करने की मांग की है। हालांकि इसके बावजूद मलेशिया का भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का निर्णय ये दिखाता है कि दोनों देश अपने अपने रणनीतिक और रक्षा हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं। मलेशिया ने स्पष्ट कर दिया है कि वो भारतीय रक्षा टेक्नोलॉजी की शक्ति और श्रेष्ठता को समझता है और इसे अपने सैन्य उद्देश्यों के लिए आवश्यक मानता है। ये कदम दिखाता है कि जाकिर नाइक के मुद्दे के बावजूद मलेशिया भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें, ब्रह्मोस ALCM को Su-30 MKM विमान के साथ एकीकृत करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए व्यापक संरचनात्मक संशोधनों और जटिल तकनीकी प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। भारतीय वायुसेना ने अपने Su-30 MKI विमानों के लिए इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिससे यह साबित होता है कि ये एक चुनौतीपूर्ण लेकिन संभव कार्य है। मलेशिया को अपने विमानों के लिए इसी तरह की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL मलेशिया की मदद करेगा, ताकि Su-30 MKM विमानों को ब्रह्मोस ALCM के साथ प्रभावी ढंग से एकीकृत किया जा सके। इस प्रक्रिया में समय और लागत दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, लेकिन अगर यह सफल होता है तो इससे मलेशिया की सैन्य क्षमताओं में जबरदस्त वृद्धि होगी। इसके साथ ही ये भारत की तकनीकी सहायता और सहयोग का भी एक और नया प्रमाण बन जाएगा। खैर, ये सौदा सफल होता है तो ये भारत के रक्षा निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। ये भारत और मलेशिया की द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल मलेशिया की रक्षा क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण उन्नयन के रूप में काम करेगी, जिससे मलेशिया को अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में सहायता मिलेगी। साथ ही ये सौदा ये भी दिखाएगा कि भारत अब न केवल अपने रक्षा उत्पादों को विश्व स्तरीय मानकों तक पहुंचा चुका है, बल्कि वो वैश्विक रक्षा उद्योग में भी एक अग्रणी भूमिका निभा रहा। इसके अलावा इस सौदे से भारत को अन्य देशों के साथ भी अपने रक्षा निर्यात संबंधों को और मजबूत करने का अवसर मिलेगा। आपको क्या लगता है, क्या मलेशिया भारत की बात मानेगा और जाकिर नाइक को भारत को सौंपेगा? आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।